हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 21 जनवरी दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है कंगालों की सुधि। भजन 41 उसका पहला और दूसरा वचन इस तरह कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। अजी जो नए नियम में पहाड़ी के उपदेश और पुराने नियम के भजनों में हम लगभग 120 आशीषित लोग जिनमें पुरुष और स्त्रियां शामिल हैं उनका विवरण पा सकते हैं। राजा दाऊद ने 41वें भजन में उन धन्य लोगों के बारे में लिखा है जो दीन दुखियों का ध्यान रखते थे। राजा दाऊद के जीवन के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा उस समय के दौरान का है जिसमें वह उत्पीड़ित था और पहाड़ियों और पहाड़ों में छिपकर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरा हिस्सा उस समय का है जिसमें उसने राजा बनने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को शांति दी और उन्हें गले लगाया। आज हम सभी जगहों पर दीन दुखियों और ऐसे लोगों को देख सकते हैं। कई लोग उनसे मिलने पर भी उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वे दीनों को उठाने या सांत्वना देने में कोई दया नहीं दिखाते। लेकिन पवित्र शास्त्र का यह भाग उन आशीषों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है जिन्हें दीन दुखियों का ध्यान रखने वाले लोग प्राप्त करेंगे। पहला, दीन दुखियों का ध्यान रखने वाले धन्य होंगे। धन्य शब्द का अर्थ है दिव्य स्वीकृति और बेनिशन उसका अर्थ है आशीषित। धन्य व्यक्ति का जीवन परमेश्वरीय उपस्थिति की प्रमुखता से और उसकी उपस्थिति से भरा हुआ होगा। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या आप दीन दुखियों का ध्यान रखेंगे और उस आशीष को प्राप्त करेंगे? दूसरा, पवित्र शास्त्र कहता है कि संकट के समय में प्रभु उसको छुड़ाएगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि जब भारी बारिश, तूफान, भूकंप जैसी आपदाओं में कई नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह उन लोगों को बचाएगा जो दीन दुखियों का ध्यान रखते हैं। तीसरा, परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा और उन्हें जीवित रखेगा। उसी तरह जैसे कि उसने दाऊद को भालू के तेज दांतों से, गरजते हुए सिंह से और भयंकर गोलियत से बचाया, वह उन लोगों की भी रक्षा करेगा जो दीन दुखियों का ध्यान रखते हैं। चौथा, वह उन लोगों को शत्रुओं की इच्छा पर नहीं सौंपेगा जो दीन दुखियों का ध्यान रखते हैं। वह उसके खिलाफ कोई भी हानि का हथियार सफल ना होने देगा। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हमेशा दीन दुखियों का ध्यान रखें। ध्यान करने के लिए जो वचन है भजन 41 का तीसरा वचन, जहां इस तरह लिखा है, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।